घर में बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। जब हम किसी घर को बनाते हैं ना, तो उसमें नींव रखते हैं सबसे पहले। और वो जो नींव होती है वो ही घर की मजबूती होती है। तो आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो ही रहा है, क्योंकि वो केवल अपने परिवार के लिए सोचती है, अपने परिवार के लिए, मतलब अपने बच्चों के लिए। लेकिन आप एक बात बताएं कि अगर माँ बाप ने बच्चों को पैदा किया है और उन्होंने बच्चों को बड़ा किया है, हर चीज़ उनकी उनके अनुसार, उनका घर, उनकी ज़मीन, उनका सब कुछ ही तो बच्चों का है, फिर क्यों इतना अंदर से वो बातें आती हैं, इतना कड़वापन आ जाता है कि बच्चे माँ बाप से लड़ाई करके माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आखिर क्यों इतना सब कुछ क्यों? उनकी बात तो आप सबका ही है ना, आप बताइए। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं हमेशा वृद्धाश्रम जाती हूँ, उनको देखती हूँ, उनको सोचती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ कि मैं उनको कितना प्यार कर सकूँ, मैं उनको कितना अपनापन दे सकूं। लेकिन अपनापन तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन उनका अपनापन तो आप सभी हैं, जिनके वो बुजुर्ग माता पिता हैं। वो उनके अंदर एक वो रहता है, वो कभी आपको आप मत किसी को भी कुछ गलत नहीं कहते हैं। वो आज भी वो सोचते हैं कि माँ बाप तो कहीं रहेंगे भी तो वो दुआएं ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें सोचकर लगता है कि अनाथ बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। लेकिन वृद्ध आश्रम में उनके तो पोता पोती, पुत्र बेटा बहू सभी तो होते हैं, पत्नी तक होती है। लेकिन फिर भी वो वृद्धाश्रम में जाते हैं, तो कितना कष्ट होता होगा उन सभी को। हर दिन हर रात उन्हीं के बारे में सोचते होंगे, अपने बच्चों के बारे में, कैसे होंगे, क्या है, क्या सब कुछ गलत नहीं है। इसलिए अगर आपके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, तो आप उनसे माफ़ी मांगकर या तो अपने घर ले आए या उनसे 10-15 दिन में उनसे मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।